दोस्तों, जब शिकारी खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाए तो उनकी छटपटाहट देखने लायक होती है। कल तक जो लोग दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर देश के सबसे शक्तिशाली गृह मंत्री को ललकार रहे थे, आज उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे बंद कमरों में अपना सिर पीट रहे हैं। जिन्होंने कल तक अहंकार में डूबकर कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आज वे खुद गृह मंत्रालय की चौखट पर अमेरिका जाने की गुहार लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीजेपी के उसी तथाकथित रणनीतिकार अभिजीत दीपके की, जो देश की कानून व्यवस्था को चकमा देकर रातों रात अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने की फिराक में थे। लेकिन वे ये भूल गए कि दिल्ली में चाणक्य यानी अमित शाह बैठे हैं। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, उसने पूरे के पूरे सीजेपी सिंडिकेट के भीतर ऐसा भूकंप ला दिया है कि अब ये नेता आपस में ही बुरी तरह उलझ चुके हैं। अमित शाह के प्रशासनिक तंत्र ने अभिजीत दीपके के अमेरिका जाने पर रोक तो लगाई ही थी, लेकिन अब पर्दे के पीछे से एक ऐसी खौफनाक शर्त रख दी गई है जिसने दीपके के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। आखिर वो शर्त क्या है और कैसे इस एक शर्त ने सीजेपी के भीतर भयंकर बगावत करा दी है, आज की इस रिपोर्ट में हम उस पॉलिटिकल चेकमेट का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि राजनीति में अमित शाह का कोई सानी नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का खुलासा बहुत बड़ा है, क्रेट। लेकिन दोस्तों, इस नए और सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए हमें कहानी के पिछले पन्नों को पलटना होगा। याद कीजिए वो दिन जब सीजेपी के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगकर पूरे देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि वे सोशल मीडिया पर कुछ हैशटैग चलाकर और जंतर मंतर पर भीड़ जुटाकर भारत सरकार को घुटनों पर ला देंगे। अभिजीत दीपके, सौरव दास और इनके पीछे छिपे विदेशी फंडिंग वाले आकाओं ने यह मुगालता पाल लिया था कि वे जब चाहें देश का माहौल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनका यह पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हुआ, अमित शाह का साइलेंट ऑपरेशन शुरू हो गया। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको विस्तार से बताया था कि कैसे गृह मंत्रालय ने रातों रात इन सभी नेताओं के बैंक खातों, इनके विदेशी दौरों और डिजिटल फुटप्रिंट्स की फॉरेंसिक जांच शुरू करवा दी थी। जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा और लुकआउट सर्कुलर की तलवार लटकने लगी, तो इन तथाकथित क्रांतिकारियों की हवा निकल गई। अभिजीत दीपके को समझ आ गया कि भारत का कानून अब उन्हें बख्शने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने गुपचुप तरीके से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और अमेरिका भागने का एस्केप प्लान बना लिया। उन्हें लगा कि वे अमेरिका के किसी संस्थान में रिसर्च या सेमिनार का बहाना बनाकर निकल जाएंगे और वहां बैठकर सुरक्षित तरीके से भारत के खिलाफ अपना नैरेटिव चलाते रहेंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों के लाल सिग्नल ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दीपके को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद दीपके ने अपने महंगे वकीलों और बैक चैनल संपर्क के जरिए गृह मंत्रालय से मिन्नतें करनी शुरू की कि उन्हें एक बार देश से बाहर जाने दिया जाए। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है अमित शाह के उस चक्रव्यूह की जिसने आज पूरे सीजेपी को फाड़कर रख दिया है। दोस्तों, इस खौफनाक शर्त के खुलासे से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति देश की लोकतांत्रिक सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और जब कानून का डंडा चलता है तो वे दुम दबाकर विदेश भागने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भागने देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि देश के कानून और संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले हर शख्स को यहीं भारत में रोककर उनसे उनकी करनी का हिसाब मांगना चाहिए? अगर आज आपका खून भी खौल रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि देश की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों पर अमित शाह का यह जीरो टॉलरेंस एक्शन 100% सही है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक एक लाइक इस बात का सबूत है कि इस देश का सच्चा नागरिक अपनी सरकार की इस सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची और बेबाक खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। चलिए अब चलते हैं उस शर्त की तरफ जिसने इस पूरे सिंडिकेट में आग लगा दी है। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी बाहर आ रही है, उसके मुताबिक जब दीपके के वकीलों ने प्रशासन से अमेरिका जाने की गुहार लगाई, तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें सीधा मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक शर्त रख दी जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है।
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि दीपके को स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दे दिया गया है कि आपको अमेरिका जाना है तो शौक से जाइए, लेकिन एयरपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाने से पहले आपको सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और पूरे देश के सामने यह ऐलान करना होगा कि आप सीजेपी से हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा दे रहे हैं और भविष्य में कभी भी भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों या विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। अमित शाह ने बिना उन्हें जेल में डाले उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने का इंतजाम कर दिया है। जरा इस कूटनीति को समझिए। अगर दीपके इस शर्त को नहीं मानते हैं तो वे भारत में ही फंसे रहेंगे। उन पर जांच का फंदा दिन ब दिन कसता जाएगा और उनका अमेरिका में बसने या वहां का ग्रीन कार्ड हासिल करने का सपना हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। लेकिन अगर दीपके अमेरिका जाने के लालच में आकर सीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा? और दोस्तों, इसी डर ने आज सीजेपी के भीतर एक भयंकर गृहयुद्ध छेड़ दिया है। सूत्रों का दावा है कि जैसे ही यह बात सीजेपी के बाकी नेताओं, खासकर सौरभ दास और उनके मैदानी कार्यकर्ताओं को पता चली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीजेपी के बंद कमरों में कल रात जो मीटिंग हुई है उसमें जमकर तू मैं हुई है। नीचे के कार्यकर्ता और बाकी नेता अभिजीत दीपके पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि आपने हमें आगे करके सरकार से पंगा लिया, हम पर पुलिस के केस दर्ज हुए, हमारे बैंक खाते जांच के घेरे में आ गए और अब आप खुद को बचाने के लिए, अपने अमेरिका के करियर के लिए हमें बीच मझधार में छोड़कर भाग रहे हैं। पूरे सिंडिकेट में बगावत शुरू हो गई है। सौरभ दास और उनके गुट को लगने लगा है कि दीपके एक गद्दार साबित हो रहे हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे आंदोलन की बलि चढ़ा रहे हैं। आज सीजेपी दो फाड़ होने की कगार पर है। एक तरफ वो लोग हैं जो दीपके को रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ दीपके हैं जिन्हें हर हाल में अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी है। अमित शाह के इस एक प्रशासनिक दांव ने बिना लाठी चलाए, बिना किसी को गिरफ्तार किए पूरे के पूरे संगठन को अंदर से खोखला कर दिया है। जो लोग कल तक सरकार को झुकाने की बात करते थे, आज वे एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकल चेकमेट। दुश्मन को उसी के बिछाए जाल में ऐसा उलझाओ कि वे खुद ही अपनी जड़ें काट लें। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अभिजीत दीपके क्या फैसला लेंगे। क्या वे अपने स्वार्थ और अमेरिका के वीजा के लिए उस सीजेपी को हमेशा के लिए दफन कर देंगे जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था, या फिर वे भारत में ही रुककर कानून के उस भयानक शिकंजे का सामना करेंगे जो हर गुजरते दिन के साथ कसता जा रहा है। सूत्रों की माने तो दीपके के पास समय बहुत कम बचा है और सीजेपी के भीतर की यह बगावत किसी भी वक्त सड़क पर आ सकती है। जैसे ही इस मामले में कोई नया और विस्फोटक अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों, अमित शाह की इस सुपर स्मार्ट और कड़क प्रशासनिक रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे ब्लैकमेल करने वाले संगठनों का यही हश्र होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और देश के कानून व्यवस्था के सम्मान में पूरी ताकत से जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने हर देशभक्त दोस्त के साथ शेयर करें। राष्ट्रहित की ऐसी ही सच्ची, बेबाक और इनसाइड कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सनसनीखेज एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।